दोस्तों नमस्कार, जय महाकाल। दोस्तों आज के इस वीडियो में बहुत खास एक बहुत अच्छा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हम समझेंगे और वो कॉन्सेप्ट होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट को लेके। जो कैश फ्लो है हमारा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा रोल प्ले करता है किसी भी कंपनी की ग्रोथ में और उसके रिजल्ट्स में और शेयर प्राइस को आगे बढ़ाने में बहुत अच्छी मदद करता है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में बेसिकली दोस्तों आपको जो ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है ऑपरेटिंग कैश फ्लो को। तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो जिसको हम बोलते हैं OCF, शॉर्ट में आपको कई बार फंडामेंटल एनालिस्ट, रिसर्च एनालिस्ट OCF की बात करते हुए नजर आएंगे। OCF बार बार रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म होगी ऑपरेटिंग कैश फ्लो। लेकिन आज की वीडियो में इससे कुछ ज़्यादा है, इसलिए पूरा वीडियो को ध्यान से समझिए, कॉन्सेप्ट बहुत काम का है। तो कैश फ्लो फुल डिटेल में नहीं लेकिन ब्रीफ में सभी भाइयों को जो टेक्निकल को भी देखते हैं उनके लिए भी फायदेमंद है और जिन्हें लर्निंग करने का शौक है उन्हें भी फायदेमंद है। तो कैश फ्लो पे सिर्फ ऑपरेटिंग कैश फ्लो के ऊपर ध्यान देने से काम नहीं चलेगा, इसलिए मैं इस वीडियो में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा इस कॉन्सेप्ट को। तो चलिए समझते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में और बाकी क्या चीज है और कैसे हमें उसको देखना चाहिए, कैसे हमें उसका एनालिसिस करना चाहिए और अपने निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। तो दोस्तों कैश फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली 3 एक्टिविटीज के ऊपर काम करता है और किसी भी बिजनेस में वो 3 एक्टिविटी बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। इनमें पहली एक्टिविटी होती है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सो आप बेसिकली ऐसा मानिए कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज इन कैश फ्लो। वन इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सेकंड इज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड थर्ड वन इज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ये 3 एक्टिविटीज़ जो होती हैं इनको हम बचपन से, जब भी हम फाइनेंस कॉमर्स के स्टूडेंट होते हैं, CA का कोर्स करते हैं, CS करते हैं, कहीं भी करते हैं, कुछ भी फाइनेंस से रिलेटेड हम कुछ भी स्टडी करते हैं, तो ये तीनों एक्टिविटीज़ को लेके कैश फ्लो के न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करते हैं और फिर बाद में जब हम प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं तो कहीं ना कहीं एज ए CA, एज ए CS, एज ए CFA हम इसका एनालिसिस भी करते हैं। लेकिन फिर भी शेयर बाजार में शेयर की मूवमेंट पकड़ने के लिए, सेक्टर की मूवमेंट पकड़ने के लिए आप CFS का कैसे यूज करें वो हम इस वीडियो में थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। तो मैंने बताया कि 3 तरीके की एक्टिविटीज कैश फ्लो में हैं। फिर से रिपीट करूंगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो जब कभी भी आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इजाफा होता हुआ नजर आए तो हम मान के चलेंगे कि हमें ये शॉर्ट टू मीडियम टर्म स्टॉक की प्राइसेस में मूवमेंट देखने को मिलेगी। लेकिन अभी हम एक एग्जांपल इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का लेंगे और ताज़ा तरीन एग्जांपल होगा और वो एग्जांपल होगा IT सेक्टर का। तो आप लोग दोस्तों ये देख रहे हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर IT सेक्टर के रिजल्ट्स पहले से बेहतर नहीं आ रहे हैं, बल्कि पहले जैसे भी नहीं आ रहे हैं। IT सेक्टर के रिजल्ट्स डाउन होते जा रहे हैं और IT में जैसे कि इन्फोसिस है, आपका TCS है, विप्रो है, HCL टेक्नोलॉजी है, ऐसे तमाम शेयर्स अभी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं या आप कह सकते हैं कि अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, बट आने वाले टाइम में वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इसकी गणना, इसका आभास हमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से होता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का काम है आपको शॉर्ट टू मीडियम टर्म, ईयर ऑन ईयर बेसिस सिर्फ इतना आपको बताना, उसकी सूचना देना और उससे आप उसकी प्राइस मूवमेंट को टेक्निकल चार्ट पे पकड़ लेते हैं। लेकिन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आपको बताती है कि अभी बाजार में ये कंपनीज, ये बिजनेस निवेश कर रहा है किसी बड़े प्लान के लिए। जैसे अभी निवेश हो रहा है ChatGPT, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब को लेके।
तो इस तरीके से जब कंपनीज अपना इन्वेस्टमेंट करती हैं तो उनका कहीं ना कहीं रिजर्व भी उसमें यूज हो जाता है और उनके प्रॉफिट्स पे भी फर्क पड़ता है। आप ऐसे मान के चलिए कि जैसे आप अपने घर को रिनोवेट कर रहे हैं, घर में वाइट वॉश करा रहे हैं, पेंट करा रहे हैं, तो घर में आपके सभी सामान, सभी वस्तुएं इधर उधर होती हैं, थोड़ा डिस्टरबेंस होता है, ठीक से मैनेज नहीं होता है कुछ समय के लिए। लेकिन उसके बाद जब आप अपने घर में, अपने ऑफिस में पेंट करा देते हैं, अच्छा रिनोवेशन करा देते हैं, उसके बाद एकदम बढ़िया गेटअप निकल के आता है घर का, और उसके बाद सब लोग बोलते हैं कि बहुत सुंदर आपका जो है ऑफिस, आपका घर लग रहा है। बस वही चीज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की है। तो जिस वक्त इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है उन दिनों हमारा बिजनेस, हमारी कंपनी थोड़ा सा रुक जाती है, थम जाती है, और जब वो चीज पूरी हो जाती है, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर किया गया खर्चा पूरा हो जाता है, इन्वेस्टमेंटिंग एक्टिविटी पूरी हो जाती है, जब वो सब चीज़ें कंप्लीट होने के बाद में फिर वहाँ से जो रिवेन्यू जनरेशन होता है वो हमें लंबे परिणाम देता है, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मैं समझता हूँ इस एग्जाम्पल से आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी समझ में आई होगी, जहाँ पे हम अपने कैपिटल असेट्स के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, जहाँ हम अपने लॉन्ग टर्म असेट्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ऐसे में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आपको यहाँ पे फायदा देती है। और तीसरे नंबर पे दोस्तों फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, उसका मैं आपको छोटा सा हिंट देता हूं, फिर किसी दिन एक अच्छे सेक्टर के साथ मैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी का डिटेल में वीडियो लेके आऊंगा, जैसे आज हमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को डिटेल में समझा। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दोस्तों होता यह है कि जब हम कहीं से फंड एक्वायर करते हैं वो हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है। उस फंड का यूज कंपनी, बिजनेस कहाँ करने जा रहा है ये देखना जरूरी है। उस फंड के यूज से ऑपरेटिंग एक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा ये देखना जरूरी है। और जो फंड वो उसने यूज किया है उसको कहीं वो लोन लेके तो नहीं एक्वायर कर रहे हैं, या अपनी इक्विटी का आईपीओ लाके, एफपीओ लाके तो नहीं एक्वायर कर रहे हैं। ये सब देखना पड़ता है कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कैश का फ्लो कहाँ से आ रहा है और उसका यूज क्या होने वाला है, और उसके यूज से हमारे ऑपरेटिंग सेल पे, हमारे रेवेन्यू पे क्या फर्क पड़ेगा, और कौन से सेक्टर में किस तरीके से कैश फ्लो स्टेटमेंट देखा जाता है। ये भी एक बहुत ही रोचक विषय है दोस्तों, जिसके ऊपर आगे भी आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जिस तरीके से आप वीडियोस को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, उसी तरीके से आप फिर से करिए प्लीज़, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर कीजिए, जिससे कि आने वाले टाइम में आपको और अच्छे इसी तरीके के हमारे नॉलेज वाले वीडियोस आपके साथ शेयर होते रहें, और हमारी और आपकी सभी की नॉलेज में भी एप्रिसिएशन हो और कैपिटल में भी एप्रिसिएशन हो। तो बस इसी के साथ मैं यहीं पे वीडियो में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय महाकाल।